बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर 18 का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एक एसेक्सुअल मेथड है और एक सेक्सुअल मेथड है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एक एसेक्सुअल मेथड है और दूसरा सेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड में कौन कौन से मेथड हैं जो हम करते हैं जिनके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है, वो है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। लेयरिंग क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये वाली ब्रांच अगर ज़मीन में चली जाए और इस ब्रांच से एक नया पौधा निकल आए, ये ज़मीन है, तो बेटे इसे हम कहते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर आप एक और प्लांट लगा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। और बड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है और इसके ऊपर कोई बड बन जाता है, आउट ग्रोथ बन जाती है और फिर उससे एक प्लांट निकल आना, इसे हम कहते हैं बडिंग। सो दीज आर दी एसेक्सुअल मेथड्स। नाउ कम टू दी सेक्सुअल। सेक्सुअल में हमने जो पढ़ना है वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसी का एक और नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है वो अल्टरनेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है गमीटोफाइट को, और गमीटोफाइट अल्टरनेट होती है स्पोरोफाइट में। अब अगर आप देखें तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, गमीटोफाइट हैप्लॉयड होती है। सो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसलिए हम इसे एक दूसरा नाम देते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये आइसोमॉर्फिक भी होती है और हेट्रोमॉर्फिक भी होती है। जब दोनों जनरेशन्स एक ही तरह का स्ट्रक्चर शो करें, मॉर्फोलॉजी शो करें, तो इसे हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। और अगर ये डिसिमिलर हों, मुख्तलिफ हों, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, डोरमेंसी ऑफ सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स, वाई सीड प्लांट्स आर डोमिनेंट ऑन लैंड। सीड प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सीड प्लांट्स डोमिनेंट हैं लैंड पे। क्यों? इसकी कुछ रीजंस हैं। बिकॉज दे हैव बेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनमें मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर है, फ्लावर की डेवलपमेंट है, मॉडिफिकेशन है। एंड इनफ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन। इनफ्लोरेसेंस को आप ये कह सकते हैं वर्ल ऑफ फ्लावर। प्लांट पर जो फूल लगे होते हैं उनके गुच्छे को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, उनकी अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये है इनकी डोरमेंसी का कि मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर। नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें तो इसमें वाई सीड प्लांट्स आर डोमिनेंट। इनमें दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट हो चुकी है जो कि गमीट ट्रांसफ़र में रोल अदा करती है। अब इधर एक चीज़ समझने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेमन है और स्टेमन का ये एंथर पार्ट और ये फिलामेंट पार्ट है। ये कार्पल है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं और ये वाला ओवरी। पोलन ग्रेन स्टेमन से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन स्टेमन पे आ गया। इन पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स और अंदर ये एग पड़ा हुआ है। सबसे पहले पोलन ग्रेन क्या करता है, ये एक ट्यूब बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट है वो ट्रैवल करके एग के पास पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब है ना, ये सीड प्लांट्स में एक प्रोमिनेंट फीचर है जिसकी वजह से ये डोरमेंट है। सो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब फॉर द गमीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, फूड स्टोरेज फॉर डेवलपमेंट एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे ही ये फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो। अब इस एग के इर्द गिर्द होता है
ओव्यूल, ये हम इसे ओवरी कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओव्यूल, जो एग के इर्द गिर्द है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल आगे चल के बनाता है सीड, और ये ओवरी बनाती है फ्रूट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को सारी बात है डेवलपमेंट उसने करनी है, तो उसे फूड तो चाहिए, तो वो एंडोस्पर्म टिश्यू स्टोर कर लेता है। प्रोटेक्शन बाय सीड को कोड, अब वो जो एम्ब्रियो उसकी प्रोटेक्शन की जाती है सीड कोड से। डिस्पर्शल विद हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। पांचवा पॉइंट सीड डोरमेंसी का, वाइट डोरमेंट आर सीड प्लांट्स, मतलब कि स्पर्मेटोफाइट्स, उनका पांचवा पॉइंट ये है कि डिस्पर्सल विद हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। अब देखें फॉर एग्जांपल मुल्तान से फ्रूट आया लाहौर में, अब मुल्तान से फ्रूट आया लाहौर में, फ्रूट के अंदर सीड होंगे, तो ये देखें इस तरह डिस्पर्जल फैलाव हो रहा है सीड का, तो जहाँ पे वो सीड फिर फेंके जाएंगे वहाँ पे न्यू प्लांट आ जाएगा। तो ये एक डिस्पर्जल यानी कि फैलाव विद हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट 6 पॉइंट ये है कि सीड शो डोरमेंसी टू फेस अनफेवरेबल कंडीशन। डोरमेंसी, अब ये बहुत ही अहम पॉइंट है। डोरमेंसी का मतलब क्या है, इसे याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर लें, रेस्ट। ये जो प्लांट्स हैं ना, ये रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। इनके सीड जो होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। जब कंडीशंस आर अनफेवरेबल दे गो इन रेस्ट कंडीशन, इसे हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, टेम्परेचर लो या ज़्यादा हो गया, वाटर की कमी है, लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा है, तो से ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस है। नेक्स्ट बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि ये इसमें फ्रूट डेवलपमेंट होती है। अब फ्रूट डेवलपमेंट होती कैसे है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। पीछे हमने पढ़ा था कि गमीट, मेल गमीट एग से मिलता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके इर्द गिर्द सीड कोट होता है और बाहर ओव्यूल सीड बना देता है और फिर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस हो रहे थे। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी में फ्रूट डेवलपमेंट होती तो है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बगैर, इसका मतलब नो सीड फॉर्मेशन। वाई पार्थिनोकार्पी क्या कहते हैं, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती। इसकी काज क्या है बेटे, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑक्सीन का लेवल हो जाता है ज़्यादा। एग्जांपल्स क्या हैं, बनाना, पाइनएप्पल एंड कुछ टाइप्स ऑफ ग्रेप्स, इसे हम पार्थिनो में शुमार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत अहम है जो अब बताने लगा हूँ। ये एक गमीट से बनना है पोलन ट्यूब, फॉर एग्जांपल आप इसे कह लें जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है ना, इसका एक काम है, ये सोर्स है एक हार्मोन का, ऑक्सिन का, ऑक्सिन हार्मोन का। अब पोलन ग्रेन बनेगी तो साथ ऑक्सिन रिलीज होगा, साथ साथ जो स्टाइल है, ये स्टाइल है ना, ये वाला पार्ट स्टाइल है, इस स्टाइल से भी ऑक्सिन रिलीज होगा और फ्रूट की डेवलपमेंट होगी। ऑक्सिन हार्मोन जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब से भी निकलेगा और स्टाइल से भी निकलेगा और फ्रूट की वॉल, पेरिकार्प जिसे कहते हैं, इससे भी निकलेगा। तो ऑक्सिन की सिक्रीशन हो रही है, सो फ्रूट डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पे पार्थिनोकार्पी में क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही बेटे, इसलिए नहीं हो रही, याद रख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेल गमीट आए और वो एग से मिले और फर्टिलाइजेशन हो। क्यों हो रही है पार्थिनोकार्पी के पीछे साइंस क्या है कि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीन, एंड ऑक्सीन जो होता है ये फ्रूट डेवलपमेंट करवाता है। इन बनाना में, पाइनएप्पल में और कुछ ग्रेप्स में ऑक्सीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो नो सीड फॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग क्या होता है, देखें जी मेरे बच्चों, अब ये ओवरी है, ओवरी अगर कायम रहेगी तो वो फ्रूट बनेगा, अगर ओवरी कायम नहीं रहेगी तो फ्रूट नहीं बनेगा।
ओवरी की रीटेंशन जो है, मतलब कि ओवरी का कायम रहना, रीटेन करना, जो बाद में फ्रूट बन जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट सेटिंग। अगर फ्रूट सेटिंग नहीं ना होएगी, मतलब ओवरी अगर रीटेन नहीं करेगी, तो क्या होगा, विदाउट इट एब्सिशन वो गिर जाएगी, फ्रूट गिर जाएगा, जिसकी वजह से पैदावार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एब्सिशन का मतलब होता है गिरना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग सीड। जो सीड डेवलप कर रहा होता है उसमें 3 हार्मोन्स के सोर्स होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। दीज आर दी 3 हार्मोन्स इन डेवलपिंग सीड। लास्ट में फ्रूट्स राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फ्रूट होता है ना पक जाता है, मतलब पैलेटेबल, मज़ेदार होता है, स्वीट मीठा होता है, लेस ग्रीन होता है और वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है। इसे हम कहते हैं फ्रूट राइपनिंग। अच्छा, एक चीज़ फ्रूट राइपनिंग के लिए चाहिए होता है इथाइलीन, प्लांट हार्मोन है इथाइलीन विच इन्वॉल्व इन दी राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बेटा यहाँ पे एक चीज़ है क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि फ्रूट राइपनिंग हो रही होती है विद इथाइलीन। हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स को हम उतार लेते हैं, जैसे कि बनाना। अब केले को जब हम उतार लेते हैं तो बेटे क्या करते हैं, हम उसे, हम मैंगो को उतार लेते हैं, केले को उतार लेते हैं। जब हम इन्हें उतार लेते हैं तो हम अगर इथाइलीन प्रोवाइड करें तो उनकी राइपनिंग हो जाती है, वो पक जाते हैं और वो खाने के काबिल होते हैं। अच्छा, फ्रूट राइपनिंग विद इथाइलीन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जब इथाइलीन आप प्रोवाइड करते हैं तो बेटे साथ साथ उनकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से फ्रूट पक जाता है, राइपनिंग हो जाती है, और इसको कहते हैं क्लाइमेक्ट्रिक कंडीशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स नॉन क्लाइमेक्ट्रिक कंडीशन शो करते हैं, मतलब अगर आप उन्हें इथाइलीन देंगे, उतार देंगे प्लांट से, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स कुछ या ऑरेंजेस, आप इनको अगर उतार देंगे तो ये बेटा ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कुछ और कंडीशन है कि वो प्लांट पर रह कर ग्रो करते हैं। सो अगर आप उन्हें इथाइलीन प्रोवाइड करेंगे, सो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं होगी, इथाइलीन वर्क नहीं करेगी और वो राइपनिंग नहीं होगी। बट क्लाइमेट्रिक कंडीशन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, इसमें फ्रूट राइपनिंग होगी जब इथाइलीन प्रोडक्शन होगी, यानी कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जैसा कि बनाना में, बनाना को आप उतार लेते हैं तो वहाँ आप उतारने के बाद उसे पकाते हैं, तो दीज आर दी क्लाइमेट्रिक कंडीशन, इसे हम कहते हैं फ्रूट राइपनिंग। बेटा ये जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है इसमें अ नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।